परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के नए दिन के प्रकाश के लिए, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए, जिसके कारण से उसने आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा, एक नया दिन हमको दिया ताकि हम अपने जीवित परमेश्वर में होकर उसकी महिमा तारीफ करें और उसमें होकर हम आनंदित और मगन हों। इसलिए अपने जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं जिसने अब तक हमारी सहायता की है, संभाला है, रक्षा रखवाली किया है और लगातार अपने पवित्र वचनों के द्वारा हमको सिखा रहे हैं, अपने पवित्र प्रेम को हमारे जीवन में प्रकट करते ही चले जा रहे हैं और इससे हम अपने जीवनों को हम देखते भी जा रहे हैं कि हमारा जीवन कहाँ पर है उस अनंत जीवन के मार्ग में, या हम अपने जीवित परमेश्वर को कहाँ तक पहचाने हैं, कहाँ तक जाने हैं, क्योंकि उसको जानना ही अनंत जीवन है और हम उसको बहुत ही थोड़ा सा जाने हैं, वो विराट विशाल परमेश्वर को। और इसलिए परमेश्वर हमारी सहायता लगातार करते जा रहे हैं। उसके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा हम परमेश्वर के प्रेम को, उसकी सिद्ध इच्छाओं को, उसके अनंत की योजना को समझते चले जा रहे हैं। और इसलिए आज के दिन में परमेश्वर ने हमारी फिर से सहायता किया कि आज की आराधना में हम बैठें और परमेश्वर के चरणों में आए, उसकी स्तुति, महिमा, तारीफ करें गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा। और इसलिए हम उसके चरणों में दीन होते हैं। और आज के दिन में जितने लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूँ, जय मसीह कहता हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान, प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, महाराजा धीराज, हम आपकी स्तुति करते हैं यह जानते हुए कि आप सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, महाबुद्धिमान, स्वर्ग में निवास करने वाले अनादि परमेश्वर हैं और हम इस पृथ्वी पर जो आपके पांव की चौकी है, हम हैं प्रभु, और जिसमें आप अपनी दृष्टि हम पर लगाए हुए हैं और हम आपकी महिमा करते हैं, आपका अनुभव करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा, ताकि आप जीवित परमेश्वर के चरणों में और आ सकें और हमारे जीवनों के द्वारा और भी आपकी महिमा बढ़ाई होने पाए। इसलिए धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचन के लिए, प्रभु यीशु के पवित्र लहू के लिए, और वैसे ही पवित्र आत्मा जिसे आपने अपने लोगों को सहायक के रूप में दिया है, ताकि आपके वचन को हम समझ सकें, आपकी पवित्रता के भागीदार हो सकें, पापों पर जय प्राप्त करके और भी आपको हम व्यक्तिगत रीति से जान सकें। इसलिए प्रेमी परमेश्वर, आज को जो समय दिया है इसको आपके हाथों में मैं सौंप देता हूँ। और आज के दिन में जितने प्रिय भाई बहन ऑनलाइन जुड़ते हैं वचन सुनने के लिए, हर एक को मैं आपके हाथों में देता हूँ। हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए प्रभु, ताकि आप जो हमसे बातें करना चाहते हैं अपने वचन के द्वारा, उनको हम ध्यान से सुन सकें, अपने हृदयों में रख सकें
और उनके अनुसार चलने के लिए अनुग्रह आपसे प्राप्त कर सकें। इसलिए हर एक प्रिय भाइयों और बहनों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, दे देता हूँ। अपने आप को भी मैं आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु, आज के दिन में आपके पवित्र वचन को बोलने में मेरी भी सहायता अगुवाई कीजिए। गीतों को गाने में अपने प्रियों की सहायता कीजिए, ताकि इन सब के द्वारा हम आपकी महिमा करें और हम सब आशीषित हों। हमारी आराधना आपको भाए, आपको ग्रहण योग्य हो परमेश्वर, यही हम चाहते हैं। और इसलिए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को हम सुनेंगे। क्या बोला? क्यों ऐसा करा? अच्छा, प्रभु की महिमा हो और सबों को सलाम। जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद जो सदा स्तुति के सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर है। आइए हम इसकी महिमा और आराधना उपासना हम करेंगे। 102 नंबर का गीत को गा करके सदा मैं स्तुति करूँगा, सदा मैं सेवा करूँगा, इस गीत को गाएंगे। आप सबों को जय मसीह की एक बार सब मिल करके गाएंगे। सदा मैं स्तुति करूँगा,
आइए प्रभु की महिमा में और गीत गाएंगे। 108 नंबर का गीत, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, गाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश,
प्रभु की महिमा में एक और गीत सुनेंगे, उसके बाद वचन के भाग में जाएंगे। जैसे मुक्ति रुचि सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में यदि हम पढ़ते हैं और हमें याद है तो उसमें 10 कुंवारियों का वर्णन दिया हुआ है और उसी पे आधारित हमारी तैयारी है कि नहीं। 5 कुंवारी और 5 कुंवारी, तो उनमें से जो पूरी तैयारी कर चुकी थी वो कुंवारी में से हम हैं, या दूसरी 5 कुंवारी जिनकी तैयारी पूरी नहीं थी उनमें से हम हैं। इसको हमें जांचने की आवश्यकता है। ये वचन में से इसी गीत को मैं प्रभु की महिमा में रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। आखी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। तैयारी जिनकी थी साथ वो गई, तैयारी जिनकी थी साथ वो गई, बाकी की मनसा धरी रह गई। रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। एक दिन यही होने वाला, एक दिन यही होने वाला, आएगा जब यीशु राजा। कोई तो रह जाएगा, कोई तो है जाने वाला। कर लो तैयारी, समय है अभी, कर लो तैयारी, समय है अभी। आखी रात को देखो दूल्हा आ गया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं है वो फंसेगा। जीवन की पुस्तक में जिसका नाम नहीं है वो फंसेगा। ना बुझने वाली जो आग है उस झील में वो जलेगा। कर लो तैयारी, समय है अभी, कर लो तैयारी, समय है अभी। आखी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। तैयार
थी साथ वो गई, बाकी की मनसा धरी रह गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ गया। देखो दूल्हा आ गया, देखो दूल्हा आ गया। प्रभु की महिमा स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु का। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि बार बार वो हमें अपने पवित्र वचनों के द्वारा जगाना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं। और जैसा कि हम लोग गीत में सुन रहे थे कि दुल्हा आने वाला है और इसलिए हमको तैयार होना है। हम तैयार हैं कि नहीं, हमारी क्या तैयारी है? हमारे दुल्हे के साथ अर्थात प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए जब कभी भी वो आ जाएं, बादलों पर आएंगे वो, और क्या हम उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों के समान ठहरेंगे जो लोग दुल्हे के साथ चले गए, या 5 मूर्ख कुंवारियों के समान ठहरेंगे जिनके पास सब कुछ तो था, जीवन था, मसालें भी जल रही थी, परंतु आधी रात, घोर रात का समय या घोर संसार का माया मोह जाल फंदे, इसमें फंस कर रह गए वो लोग। और ये चिंता नहीं किए कि पवित्र आत्मा शोकित होता चला जा रहा है उनके जीवन से, पवित्र आत्मा बुझ गया और इस कारण से मसालें भी बुझ गई और तब फिर वो लोग नहीं जा पाए। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि वो लगातार ऐसे वचनों के द्वारा हमें जागृत करते हैं और हमें चिताते भी हैं और हमको अपने आप को जांचने के लिए लगातार अवसर देते जा रहे हैं। हमको अवसर दे रहे हैं कि हम तैयार हो ही जाएं। अपनी तैयारी को बहुत गंभीरतापूर्वक हम देखें, जांचें कि हम क्या तैयार हैं प्रभु यीशु के संग जाने के लिए। और इसलिए वो परमेश्वर बोलता है कि आज नहीं आएगा यशायाह 60 उसका 1, 2, 3 पद, इनको हम जानते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हाँ, देखिए यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को बार बार जगाना चाह रहे थे, उठाना चाह रहे थे। और आज भी ये वचन हमारे लिए है, जीवित वचन है। क्योंकि हमारा प्रकाश तो आ गया है, अर्थात प्रभु यीशु। यहाँ पर तो भविष्यवाणी थी उसकी, परंतु प्रभु यीशु तो आ चुके हैं इस पृथ्वी पर और
ऐसा लग रहा है कि उसके लोग उठे नहीं है। उठाना चाह रहा है, जगाना चाह रहा है, उठ प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुम पर प्रकट होगा। यहोवा का तेज प्रकट होगा तुम पर, और इसलिए तुम पर प्रकट होगा कहने का मतलब हिज ग्लोरी विल बी सीन अपॉन यू। उसका प्रकाश, उसकी महिमा तुम्हारे जीवन के द्वारा प्रकट होगा, ये कहना चाह रहा है। वो परमेश्वर की महिमा, प्रकाश हर एक विश्वासियों के द्वारा, जो लोग उठ जाते हैं, जो लोग प्रकाशमान हो जाते हैं, उनके जीवन के द्वारा उसकी महिमा प्रकट होने लगेगा। लोग देखने लगेंगे उसकी महिमा को, परमेश्वर की महिमा को। यही परमेश्वर की आरंभ से इच्छा थी, उसकी योजना ही यही है एक मनुष्य के लिए। वो अपनी महिमा ही को तो प्रकट करना चाह रहा है, अपना प्रकाश को, अपने तेज को प्रकट करना चाह रहा है इस पृथ्वी पर, जहां पर घोर अंधकार छाया हुआ है। चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ है, अर्थात लोग अज्ञानता रूपी पाप में, अज्ञानता में, पापों में पूरी तरह से डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, भटके हुए हैं। उनको रास्ता सूझ नहीं रहा है, रास्ता जानते नहीं, वो लोग मार्ग जानते नहीं। उस परमेश्वर के पास जाने का, उसको प्राप्त करने का आज लोगों को मार्ग मालूम नहीं है, और इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है। यहां पर दूसरों को नहीं बोल रहा है, यहां पर परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, जो लोग उस जीवित परमेश्वर को जान गए हैं, उसकी महिमा को समझते हैं, उसके प्रेम के स्वाद को जिन्होंने अपने जीवन में चखा है, उसके भलाइयों को अपने जीवन में जिन्होंने देखा है, उनको बोल रहा है कि उठो, प्रकाशमान हो, यहोवा का तेज तुझ पर प्रकट होगा। अर्थात उसकी महिमा तुम्हारे जीवन के द्वारा प्रकट होगा। उस जीवित परमेश्वर को लोग जानना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, परंतु नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देख नहीं पा रहे हैं वो लोग, उसकी महिमा को देख नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर की महिमा को देख नहीं पा रहे हैं, या उसके प्रकाश को देख नहीं पा रहे हैं, या अंधकार और ज्योति के अंतर को समझ नहीं पा रहे हैं। किसको ज्योति बोलते हैं, किसको प्रकाश बोलते हैं, किसको अंधकार बोलते हैं, उसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के लोग प्रकाशित नहीं हो पा रहे हैं। जैसा प्रकाश वो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में प्रकट करना चाह रहा है। इसीलिए हम इफिसियों 5 अध्याय उसका 14 पद भी हम देखेंगे, तो यहाँ पर पौलुस भी इसी बात को बताना चाह रहे थे। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। हाँ, उससे एक 13 पद, पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं। देखो, ज्योति से ही प्रकट होंगे बुरे काम, संसार के बुरे काम, लोगों के बुरे काम, लोगों का बुरा जीवन या पापमय जीवन, ये प्रकाश से ही प्रकट होगा। क्योंकि जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वो प्रकाश से ही प्रकट होता है। यहाँ और पौलुस भी इसी बात को बताना चाह रहा था, तो इफिसियों की कलीसिया को बोल रहा था 7 पद में कि तुम लोग तो पहले अंधकार थे,
परंतु अब ज्योति में हो, प्रकाश में हो, तो अब इसलिए ज्योति का गुण दिखाई देना चाहिए, या ज्योति स्वयं जो परमेश्वर है उसका गुण दिखाई देना चाहिए, उसकी महिमा को लोगों को देखना चाहिए हमारे जीवन में, परमेश्वर के लोगों के जीवन में। और तब यहां पर प्रतिज्ञा थी, तब लोग प्रकाश के पास आएंगे, तभी प्रकाश के पास आ पाएंगे, तब क्योंकि उनको समझ में आएगा कि वो लोग अंधेरे में हैं, वो लोग अंधकार में हैं, प्रकाश देखना चाह रहे हैं, प्रकाश को समझना चाह रहे हैं, परंतु नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए कि परमेश्वर के लोगों में और संसार के लोगों में बहुत ज्यादा अंतर वो लोग देख नहीं पा रहे हैं, एकदम भिन्न जीवन नहीं देख पा रहे हैं। जबकि परमेश्वर का वचन में हम बार बार पाते हैं, परमेश्वर अपने लोगों को बार बार चिताते चले आ रहे थे। वो व्यवस्था भी उन्होंने चिताया, और बीच बीच में एस्तर नबी की पुस्तक में, एस्तर रानी के पुस्तक में हम पाते हैं कि देखो उनके लोग, तुम्हारे लोग, परमेश्वर के लोग एकदम भिन्न होंगे, उनके नियम, उनके व्यवहार, उनका सब कुछ एकदम अलग होगा। और व्यवस्था में 4 अध्याय में बोल रहे, तब वो लोग जानेंगे कि ये लोग बुद्धिमान लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि उनके से काम इनका नहीं होगा। अंधकार के लोगों के समान ज्योति के लोगों का काम बिल्कुल भिन्न होगा, और तब वो लोग जान जाएंगे कि ये लोग परमेश्वर के लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, एक बुद्धिमान जाति है। निकाले होगा, पढ़ो 4-5 कौन से पद? 4:9 से। हाँ पढ़ो। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो, कहीं ऐसा न हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी उनको भूल जाओ और वह जीवन भर के लिए तुम्हारे मन से जाती रहे, किंतु तुम उन्हें अपने बेटों पोतों को सिखाना। नहीं, उसी के ऊपर में तुम्हारी बुद्धि और समझ। हाँ वही छठवां पढ़ूं। हाँ। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय का 5 और 6। सुनो, मैंने तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के अनुसार तुम्हें विधि और नियम सिखाए हैं कि जिस देश के अधिकारी होने जाते हो उसमें तुम उनके अनुसार चलो, इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने तुम्हारी बुद्धि और समझ इसी से प्रकट होगी, अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। देखो कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता है जैसा हमारा परमेश्वर यहोवा, जबकि हम उसको पुकारते हैं। देखिए एकदम भिन्नता है, शुरू से बाइबल के अंदर यही शिक्षाएं हैं, एकदम भिन्न जीवन होगा इनका। परमेश्वर के लोगों का जीवन एकदम संसार के लोगों के जीवन से एकदम भिन्न होगा, उनके नियम भिन्न होंगे, उनके व्यवहार भिन्न होंगे, सोच विचार भी भिन्न होंगे, सब कुछ एकदम भिन्न होगा, उनका रहन सहन भिन्न होगा। इससे वो लोग जानेंगे कि ये लोग का परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो इनके समीप ही रहता है, इनके साथ ही साथ रहता है, और ये लोग बुद्धिमान लोग होते हैं। परमेश्वर के लोग बुद्धिमान लोग होते हैं। यहूदी लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं, इस्राएली लोग। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा रही है, और इसलिए अंतर हमको जानना चाहिए। इसलिए पौलुस लिख रहा था, उठो प्रकाशमान हो, हे सोने वाले जागो, और मुर्दों में से जी उठो, मुर्दों में से जी उठ जाओ, और तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, तब परमेश्वर का प्रकाश को तुम पा जाओगे। ये बोलना चाह रहा था।
क्यों? जब प्रकाश पा जाओगे तभी अंधकार के कामों को प्रकट कर पाओगे लोगों को, क्योंकि लोग अंधकार में जी रहे हैं। वो लोग समझते ही नहीं, दाएं और बाएं का भेद उनको नहीं पता है, कल क्या होगा ये नहीं पता है, इस संसार को, शरीर को छोड़ने के बाद क्या होने वाला है ये पता नहीं है उनको कुछ भी पता नहीं है। पूरी रीति से लोग अज्ञान है, अज्ञानता में डूबे हुए हैं, कौन बताएगा उनको? इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहे थे कि उठ जाओ, प्रकाशमान हो जाओ, और तब परमेश्वर प्रकाशित हो जाएगा। और इसी के को ही बताने के लिए परमेश्वर अपने जन को भेजा था सबसे पहले। 40 यशायाह 40 यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में भविष्यवाणी थी। 3, 4, 5 पद। किसी की पुकार सुनाई देती है, जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो। हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस किया जाए। हाँ, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। हाँ देखो क्यों? हाँ, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, इसलिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले ये यूहन्ना भविष्यद्वक्ता को भेजा था ताकि प्रभु यीशु के लिए मार्ग सीधा करे। और बिल्कुल जंगल में उसके पुकार सुनाई दे रहा है। आज क्या सोच रहे हैं? आज पुकार सुनाई नहीं दे रहा है क्या? वो पुकार तो तभी से सुनाई दे रहा है, परमेश्वर के लोग चिल्ला रहे हैं, आवाज दे रहे हैं। हम भजन नीति वचन एक अध्याय के अंदर पढ़ते हैं 20 पद में कि बुद्धि ऊंचे स्वर से पुकार रही है, चुपचाप नहीं है वो। बुद्धि सड़क में हाँ। ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती हैं। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? और तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। बस यूहन्ना को परमेश्वर ने इसीलिए भेजा था कि मन फिराव की शिक्षा दे, मन फिराव के प्रचार करे हो। और वो प्रचार अभी भी हो रहा है, वो बुद्धि प्रचार कर रही है अपने लोगों के अंदर से होकर, अपने लोगों के द्वारा। वो बुद्धि पुकार रही है ऊंचे स्वर से, सड़कों में, बाजारों में, चौकों में, और हर एक को यही बोल रही है कि आज लोग भोले हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको, क्या कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही मार्ग में जा रहे हैं, अनंत जीवन मार्ग में है या अनंत विनाश के मार्ग में है, उनको कुछ पता नहीं। भोले हैं क्योंकि सब कुछ सही लग रहा है उनको, और इसलिए वो जीव परमेश्वर को नहीं जान रहे हैं, जो ज्ञान है, उस मसीह को नहीं जान रहे हैं जो ज्ञान है, और इसलिए उसको प्रसन्न नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर बोल रहा है मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराने के लिए बार बार बोल रहा है। और इसीलिए परमेश्वर ने भेजा था, प्रभु यीशु जब आएगा उसके लिए अंदर आने के लिए जगह तैयार है। हर एक ऊंची चीज नीचे की जाए, पहाड़ जो है काट काट कर वो मैदान बनाया जाए, और घाटियां जो है भर दी जाए, तराइयां उबड़ खाबड़ जो है चौरस किया जाए। अर्थात मनुष्य का जीवन जो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, बेडौल और सुनसान हो चुका है, घोर अंधकार के कारण मनुष्य के हृदय की दशा बहुत दयनीय है। बिल्कुल ऐसी दशा है। वो सब अहंकार की बातें हैं, ऊंचा देख रहे हैं, ऊंचाइयों में उसको देख रहे हैं,
घमंड से चढ़ी हुई आंखें, घमंड से भरी हुई जीवन। आज लोग समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ भी नहीं समझ पा रहे हैं। मार्ग उनको लग रहा है बहुत कठिन मार्ग लग रहा है, तराइयों और घाटियों और पहाड़ों ऐसा टाइप का लग रहा है। वो परमेश्वर ने कहा, जाकर प्रचार किया, उसने सब भर दी जाएंगे पूरी रीति से, और उसके लिए मार्ग एकदम तैयार हो जाएगा। तब 5 पद में हमने पढ़ा था, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा, हाँ, और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। तब यहोवा का प्रकाश प्रकट होगा। Then glory of God shall be revealed। मतलब तब परमेश्वर की महिमा लोगों के जीवन के द्वारा दिखाई देने लगेगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। इसलिए जीवन के अंदर कहीं पर भी कुछ है तो सब कुछ ठीक ठाक करो बोल रहा है परमेश्वर, क्योंकि वो चाह रहा है कि लोग उसकी महिमा को देखें, परमेश्वर की महिमा को देखें। और इसलिए वो कह रहे हैं कि उठो, प्रकाशमान हो जाओ, और तभी देख पाएंगे लोग, नहीं तो बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। और शत्रु को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु के लोग शत्रुओं को नहीं समझ पा रहे हैं, बार बार हार जा रहे हैं, बार बार गिर जा रहे हैं, बार बार वो जय पा ले रहा है, शत्रु बार बार जय पा ले रहा है। इसलिए पुराने नियम के अंदर न्यायियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 14 पद पढ़िए तो। तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। क्या यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है? हाँ, देखो यहाँ पर न्यायियों के पुस्तक में बार बार जब परमेश्वर, ये ऐसे समय था जिसमें पुराने लोग सब मर चुके थे, वो जो योद्धा लोग जो थे सब यहाँ पर दबोरा उठी थी, न्यायी बन गई थी, न्यायी के रूप में परमेश्वर ने उठाया था उसको इस्राएलियों का न्याय करने के लिए। क्योंकि उससे पहले शत्रु लोग, अन्य जाति जो शत्रु थे, अमालेकी, परिजी, हित्ती, यबूसी, ये सब लोग दबाते रहते थे परमेश्वर के लोगों को। और इसलिए परमेश्वर एक स्त्री को उठाया था, क्योंकि उस समय ये दबोरा जो है बहुत ही बलवान स्त्री थी, या लौह महिला थी, उसके विषय में लिखा है आयरन लेडी। परमेश्वर की वो लौह महिला थी, जैसे लौह पुरुष बोलते हैं ना, वो ऐसी महिला थी वो। और इसलिए वो उठी, और यहाँ पर तब वो बोल रही थी, तब दबोरा ने बाराक से कहा, उठ, क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा सीसरा को तेरे हाथ में कर देगा। सीसरा जो है याबिन, वो जो राजा था, वो 4 अध्याय के पद से दिया है, उसका सेनापति था ये परमेश्वर के लोगों के विरोध में ये लोग कुछ भी अन्न जल और वो बोते थे अपने खेतों में, और उनको सब ये लोग उखाड़ के और सब ले जाते थे, लूट पाट के ले जाते, ऐसा करके ये लोग त्रस्त हो गए थे। और तब परमेश्वर ने एक स्त्री को उठाया था, दबोरा को, और तब फिर उसने कहा कि नहीं, उसने कहा, फिर बाराक को कहा, बाराक उठो। क्यों उठो?
क्योंकि आज वह दिन है जिसमें यहोवा ने सीसरा को तेरे हाथ में कर दिया है। और इस बात को हमेशा जानना कि यहोवा तेरे आगे नहीं निकला है। देखो, परमेश्वर जो है हर समय आगे निकलता है। ये हर समय उस समय की ये बातें थी। ये न्यायियों की पुस्तक में उनका कोई परमानेंट लीडर नहीं था, सब लोग मर गए। यहाँ पर इसी का तीसरा अध्याय का 1 और 2 पद भी पढ़ लो, तब समझ में आएगा कैसे समय था ये। इसराइलियों में से जितने कनान में की लड़ाइयों में भागी न हुए थे, उन्हें परखने के लिए यहोवा ने इन जातियों को देश में इसलिए रहने दिया कि पीढ़ी पीढ़ी के इसराइलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखें और जान लें। अर्थात 5 सरदारों समेत पलिश्तियों और सब कनानियों और सीदोनियों और बाल हेरमोन नामक पहाड़ से लेकर हमाद की तराई तक लबानोन पर्वत में रहने वाले हिब्बियों को ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इसराइलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं। देखो, यहाँ पर ऐसा समय था जबकि यहोशू कनान देश में पहुंचा दिया, और यहोशू के साथ जितने योद्धा लोग थे, जो लोग लड़ाई कर करके सब शत्रुओं को, बहुत सारे शत्रुओं को परास्त करके कनान देश को परमेश्वर के लोगों को, इसराइलियों को दे दिया था। बंटवारा हो गया था, सब सारे गोत्रों को दे दिया गया था। तुम्हारा एरिया यहाँ से यहाँ तक है, तुम्हारा एरिया एक एक एरिया बट गया था। परंतु यहाँ पर परमेश्वर तो भी बहुत सारे लोगों को रहने दिया था, इंटेंशनली रहने दिया था। यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, कुछ जातियों को रहने दिया था, परमेश्वर ने नहीं निकाला था। क्यों नहीं निकाला था? 2 कारण से। हाँ, पहला, दूसरा पद कि पीढ़ी पीढ़ी के इसराइलियों में से जो लड़ाई को पहले न जानते थे वे सीखें, हाँ, और जान लें। ये तो लड़ाई को ये लोग नहीं जानते थे। उस समय कनान देश को जाते जाते पहुंचने से पहले जो जंगल की यात्रा के समय में जो बच्चे पैदा हुए थे वो लोग लड़ाई को नहीं जानते थे, क्योंकि योद्धा लोग तो सब मर चुके थे। यहोशू के साथ वाले सब जितने भी लड़ाई को जानते थे सब मर चुके थे। अब ये सब लोग यंग लोग थे पूरी रीति से, और ये लोग लड़ाई गुड़ाई कैसे होता है, कैसे हथियार चलाना है, कुछ भी नहीं जानते थे। तो एक तो परमेश्वर की इच्छा थी ये लोग सीखें, लड़ाई कैसे लड़ना है, तलवार कैसे चलाना है, कैसे शत्रुओं का पीछा करना है, ये वो लोग जाने, सीखें। और दूसरा, चौथा पद, ये इसलिए रहने पाए कि इनके द्वारा इसराइलियों की इस बात में परीक्षा हो कि जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा के द्वारा उनके पूर्वजों को दी थी उन्हें वे मानेंगे या नहीं। हाँ, और दूसरा कारण ये था, परमेश्वर ने इनको रहने दिया था कनान देश में, इन्हीं के बीच बीच में कुछ लोगों को रहने दिया था। ये लोग नहीं निकाल पाए थे, और परमेश्वर भी उनकी सहायता नहीं किया था, इसलिए नहीं निकाल पाए थे। परंतु उसका उद्देश्य ये था कि परमेश्वर के लोग युद्ध को सीखें, और दूसरा, परमेश्वर उनका टेस्ट करे, परीक्षा करे, ये लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे या नहीं मानेंगे। जब 2 कारण से परमेश्वर ने रहने दिया था, और इसी कारण से ये लोग चूंकि युद्ध करना जानते नहीं थे सब लोग, और उस समय परमेश्वर के लोग जो है सब मर चुके थे, पुराने लोग सब, और इसलिए अन्य जाति लोग जो ऑलरेडी जो थे वहां पर, वो लोग उनको दबाते रहते थे, हर समय परेशान करते रहते थे, और उनको तंग करते रहते थे। और जब ये लोग तंग हो जाते थे, बहुत ज्यादा असहनीय हो जाता था, पीड़ा जब असहनीय हो तभी पुकारते थे लोग परमेश्वर, तब चिल्लाते थे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर किसी न किसी न्यायी को खड़ा करता था
उनके लिए। ऐसे समय में फिर उसने दबोरा को खड़ा किया, और जब दबोरा खड़ी हुई तो उसने बाराक को, जो उसी समय के इनके दबोरों के समय के लोग थे, जो वो भी बहुत अच्छा था, मतलब योद्धा टाइप का था और जो लड़ सकता था, परंतु वो भी डर रहा था, शायद इससे कमजोर था, स्त्री से कमजोर था, लिखा है यहाँ पर। और उसने कहा कि दबोरा तू यदि नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगा। तो दबोरा ने कहा था कि देख, फिर महिमा तेरी नहीं हो पाएगी, एक स्त्री की महिमा होगी फिर, क्योंकि सीसरा जो है तेरे हाथ से नहीं मरेगा, एक स्त्री के हाथ से मरेगा फिर, और तभी तेरी महिमा नहीं हो पाएगी। तो जो भी परमेश्वर की इच्छा और योजना है कि युद्ध को उस सिखाना चाह रहा है, जानना। इसीलिए अभी के विश्वासियों के जीवन में भी, विश्वासी लोगों के जीवन में भी परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को रहने देता है, आने देता है, क्योंकि जैसे ही आत्मिक जीवन में कोई विश्वासी आता है, इस जीवन को पाता है, तो समझो वो युद्ध क्षेत्र में आ गया, वो बैटल फील्ड में आ गया, वो अब उसको युद्ध करना है। यही जातियों से, अर्थात भयंकर भयंकर पापों से युद्ध करना है, शैतान की सेना से युद्ध करना है, उन पर जय पाना है, और युद्ध करने के लिए सीखना है, उसके लिए हथियार होना चाहिए। तो इस कारण से परमेश्वर इनको रहने दिया था और इनको उठाता था। उसने कहा बाराक को, उठ बाराक उठ, और तेरे हाथ में कर दिया है परमेश्वर ने। सीसरा को, जो उसका सेनापति है, जो पूरा सेना लेकर चला आ रहा है, और लोग घबराए हुए हैं, पूरी रीति से घबराए हुए हैं वहां पर। क्यों घबराए हुए हैं, उसका कारण था यहाँ पर 3रा अध्याय, उसका 1 से 3 पद पढ़ो वाला, कौन सा पद? 4था अध्याय। जब एहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों की हरोशेत का निवासी था। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे, और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। हाँ, उनके पास, सीसरा के पास कितने रथ थे लिखा है? लोहे के रथ थे 100 रथ, 900 रथ, लोहे के 900 रथ। इनके पास कुछ नहीं, इस्राएलियों के पास कुछ भी नहीं, उनके पास लोहे के रथ। और इसी कारण से इनके ऊपर वे लोग 20 वर्ष तक अंधेर करते रहे, इनको दबाते रहे, और इसलिए लोग डरे हुए थे। परंतु ऐसे समय में परमेश्वर ने उठाया एक स्त्री को, दबोरा को, उसके बाद फिर बाराक को उठाया, और फिर उसके बाद और मनस्से और कई गोत्रों के लोगों को, योद्धाओं को उन्होंने बुलाया अपने संग, और युद्ध के लिए निकले। और इस बात को परमेश्वर ने पहले बता दिया, दबोरा को परमेश्वर ने पहले बता दिया, या दबोरा इस बात को जानती थी कि परमेश्वर ने सीसरा को तेरे हाथ में कर दिया है। इसका मतलब कर दिया है, क्यों कर दिया है? क्या यहोवा तुझसे पहले नहीं गया है क्या फील्ड में? देखो, परमेश्वर के लोगों से पहले वो स्वयं परमेश्वर आगे आगे जा रहा है। जो युद्ध करने वाला परमेश्वर है, वही आगे जाता है हमारे। हमको कुछ करना नहीं है ज्यादा, हमको उस पर विश्वास करना है केवल, परंतु वहीं पर फेल हो जा रहे हैं विश्वासी लोग, और इसी कारण से मार खाते रहते हैं, और इसी कारण से युद्ध में हारते ही रहते हैं।
और छोटी छोटी दुष्टात्माएं जो है, शैतान की जो सेना जो है, विश्वासियों को हराते रहते हैं या दबाते रहते हैं या उन पर अंधेर करते रहते हैं। छोटी सी बुराई, छोटा सा झूठ, छोटे सी इधर बुराई, अशांति, निराशा, चिंता, समस्या, देखो ये दुष्ट आत्माओं का काम है। ये लोग दबाते रहते हैं अविश्वास के कारण। इसलिए परमेश्वर बोल रहा था, दबोरा बोल रहे, उठ उठ बाराक, उठ जा। बाराक का मतलब होता है लाइटनिंग, थंडर बोल्ट। बाराक का ये मतलब होता है चमकदार है तू, मतलब तू प्रकाशमान है, तेरे सामने तो सारे अंधेरे दूर हो जाएंगे। और थंडर बोल है तो ललकारेगा तो शत्रु भाग जाएंगे। इसलिए तो उठ और संग चल। और तब फिर वो संग चली और उसके संग चला, उसके साथ तो इस्राएली सेना लोग गए, बहुत सारे लोग। पूरा अध्याय को पढ़ेंगे तो समझ आएगा। तो और तब फिर इनको परास्त कर दिए। तब परमेश्वर ने बड़ा आश्चर्य काम किया। क्या आश्चर्य काम किया? उसी का 5 अध्याय का 4 पद पढ़ो, 4 और 5 पद। हे यहोवा, जब तू सेईर से निकल चला, तब तूने एदोम के देश से प्रस्थान किया। तब पृथ्वी डोल उठी और आकाश टूट पड़ा, बादल से भी जल बरसने लगा। यहोवा के प्रताप से पहाड़, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के प्रताप से वह सीनै पिघल कर बहने लगा। अनाथ के पुत्र, बस देखो ऐसा वाला काम होने लगा। और 20 पद। आकाश की ओर से भी लड़ाई हुई। आकाश में लड़ाई हो रहा है, आकाश की ओर से अर्थात स्वर्ग की ओर से भी लड़ाई हो रहा है। और वरन तारों ने अपने अपने मंडल से सीसरा से लड़ाई की। हाँ देखो, सीसरा से लड़ाई कर रहे हैं। स्वर्ग की सेना। परमेश्वर ऐसा आश्चर्य करने लगा, उनके रथ और घोड़े जो है ऐसा बरसाया पानी कि उनके रथ और घोड़े चल ही नहीं सके। और तब फिर ये लोग पैदल सेना जो लोग थे, परमेश्वर के लोग, उनको सबको घात कर दिए पूरी रीति से। देखो परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। वो बस चाहता ये है कि परमेश्वर के लोग साहसी हों, आगे बढ़ें, ये जानते हुए कि परमेश्वर उनके आगे चल रहा है। वो परमेश्वर बोलता है युद्ध तुम्हारा नहीं, युद्ध तो मेरा है। परमेश्वर का युद्ध मेरा, परमेश्वर। बार बार परमेश्वर के जन लोग बोलते रहे, युद्ध परमेश्वर का है। और इसलिए उस पर विश्वास करना है, तो खड़े खड़े उद्धार के काम को देखना है, क्योंकि युद्ध उसका है, परमेश्वर का है। और परमेश्वर जो है शैतान के साथ वो लड़ाई करता है। हाँ, इस्तेमाल वो अपने लोगों का करता है। जब उसके लोग आगे बढ़ते हैं तो उनके द्वारा वो परास्त करना चाहता है, क्योंकि उसकी योजना के अंतर्गत है। शैतान को तुम्हारे पांव से कुछ लाऊंगा बोला है, ये उसकी योजना है। और परमेश्वर अपनी इच्छा और अपनी योजना के बाहर जाता नहीं है। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को बुला रहा है, आगे आओ, हिम्मत के साथ आगे आओ, बढ़ो, उठो, प्रकाशमान हो, और तभी तुम्हारा प्रकाश आगे आ जाएगा, आगे बढ़ोगे। ये उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है, क्योंकि परमेश्वर के लोग इस बात को जानते थे। मूसा इस बात को जानता था। 68 भजन, उसका पहला पद पढ़ो। परमेश्वर उठे, उसके शत्रु तितर बितर हों और उसके बैरी उसके सामने से भाग जाएं। जैसे धुआं उड़ जाता है वैसे ही तू उनको उड़ा दे। जैसे मोम आग की आंच से पिघल जाता है वैसे ही दुष्ट लोग परमेश्वर की उपस्थिति से नष्ट हों। हाँ देखो, ये पुराने नियम का रेफरेंस है। गिनती
10 अध्याय उसका 35 और 36 पद। और जब जब संदूक का प्रस्थान होता था तब तब मूसा यह कहा करता था, हे यहोवा उठ और तेरे शत्रु तितर बितर हो जाएं और तेरे बैरी तेरे सामने से भाग जाएं। और जब जब वह ठहर जाता था तब तब मूसा कहा करता था, हे यहोवा हजारों हजार इसराइलियों में लौट कर आ जा। हाँ, इसीलिए तो मूसा ने कहा था, जब परमेश्वर ने कहा था जा, जब बछड़ा बना लिए थे लोग और उसके चारों ओर घूम रहे थे और परमेश्वर नाराज हो गया था और बोला था मूसा को, मूसा मैं एक दूत को तेरे सामने भेज दूंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा तेरे साथ। और तब फिर मूसा ने कहा था, 33 अध्याय में दिया हुआ है, यदि तू नहीं जाएगा तो परमेश्वर मैं एक कदम भी नहीं आगे बढ़ने वाला। उसको पता था कि युद्ध करने वाला वो परमेश्वर है। यदि वो युद्ध में वो शामिल नहीं रहेगा, यदि वो आगे नहीं जाएगा, परमेश्वर आगे नहीं जाएगा, तो मैं कभी भी आगे नहीं जा सकता, कभी युद्ध जीत ही नहीं सकता। इसीलिए जब जब अपने डेरे से, तंबू से जैसे ही परमेश्वर प्रस्थान करने के लिए बोलता था, एक जगह से दूसरे जगह, तब तब मूसा ऐसा कहता था, लिखा है। मूसा क्या कहता था, हे परमेश्वर उठ, अपने शत्रुओं को तितर बितर कर दे और तेरे शत्रु धुआं की नहीं भाग जाए। ऐसा, और तभी वो आगे बढ़ता था, वाचा का संदूक लेके फिर आगे बढ़ते थे लोग और शत्रु लोग सब तितर बितर हो जाते थे, भाग जाते थे। क्यों? क्योंकि मूसा का ऐसे ही विश्वास था, पूरा अटूट विश्वास था, परमेश्वर और पूरा भरोसा था। वो जानता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर आगे बढ़ेगा तब हम कर सकते हैं, क्योंकि युद्ध तो परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। इस बात को जानता था। और जब जब तंबू जहां पर गाड़ते थे, वाचा का संदूक रहता था, तब तक वो कहता था, हे परमेश्वर हजारों हजारों इसराइलियों के बीच में अब तू लौट कर आ जा, क्योंकि चारों ओर रक्षा भी तू ही करेगा, शत्रुओं से रक्षा भी तू करेगा। और जब चलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे तो शत्रुओं को तू ही भगाएगा, लताड़ेगा, तू ही उन पर हमको जय दिलाएगा, तू ही मारेगा। तो इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उठें, आगे बढ़ें और जय पाएं और जयवंत जीवन जिएं। ये परमेश्वर के लोगों की सिद्ध इच्छा और मनसा है परमेश्वर की, कि परमेश्वर के लोग आगे बढ़ें, जय पाएं। उठना जरूरी है, प्रकाशमान होना जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रकाशित नहीं होंगे तो ये काम हो नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकते, शत्रुओं को परास्त कर नहीं सकते, उल्टा पीठ दिखाकर भागना पड़ेगा। जैसे कि आकान के समय में जो पीठ दिखा दिए लोग, सब इस्राएली लोग, और ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर के लोग को उठने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तभी आगे बढ़ पाएंगे, और नहीं तो नहीं बढ़ पाएंगे। उठो बोलता है, उठ, मुर्दों में से जी उठ। आज लोग बैठे हुए हैं, खोए हुए हैं या अशक्त पड़े हुए हैं, जैसे कि प्रेरितों का 3 अध्याय, यहाँ पर एक जन्म का 40 साल का लंगड़ा था, जिसको उसके घर के लोग सुलेमान को मंदिर का एक फाटक, सुंदर फाटक के सामने रख दिया करते थे, बैठा दिया करते थे, ताकि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगा करे। और तब जब याकूब, यूहन्ना और पतरस ये लोग मंदिर में जा रहे थे, तो क्या हुआ,
जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। हाँ देखो, और वो स्तुति करने लगा, उछलने और गाने और कूदने लगा, और मंदिर ये प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ वो भी मंदिर गया, मंदिर में प्रवेश कर लिया। अन्यथा अंधे और लंगड़ों को मंदिर में प्रवेश करने का अनुमति ही नहीं था। कोई अंधा और लंगड़ा परमेश्वर के मंदिर में जा नहीं सकते थे। परंतु देखो परमेश्वर के उपाय, यहाँ पर परमेश्वर अपने लोगों को इस प्रकार से तैयार करता है। ये प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे ये लोग, और उसने लंगड़े को देखा, 40 साल भीख मांग रहा है, देखा है, घूस के देखा इसके अंदर, और तभी ये लोग बोले कि हमारे पास कुछ है तो कुछ है। पतरस ने कहा, मेरे पास सोना चांदी तो नहीं, परंतु जो मेरे पास है उसे मैं तुझे देता हूं। क्या कर? यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। हाँ, वो इंग्लिश में लिखा है उठ, उठ और चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और तब फिर अपना दाहिने हाथ देकर उसको उठाया, वो उछल कर खड़ा हो गया, लिखा है, और कूदने लगा, जो 40 साल से कभी चला ही नहीं था, क्योंकि दोनों पांव का लंगड़ा था वो जन्म से। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के लिए तो आया था। मैं तो अंधों को आंखें देने, लंगड़ों को चलाने के लिए, मुर्दों को जिलाने के लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए आया हूं, मेरा अभिषेक हुआ है, प्रभु यीशु ने कहा था। आज ऐसे आत्मिक अंधे, लंगड़े, लूले, गूंगे, इनको कौन उठाएगा? सब बैठे हुए हैं, सब असहाय पड़े हुए हैं, कुछ सूझ नहीं रहा है उनको। इनको कौन उठाएगा, कौन बताएगा? उसके लिए सामर्थ चाहिए, इसके लिए वही चाहिए जो पतरस ने कहा था, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं, परंतु जो है मेरे पास। उसके पास क्या था? वो परमेश्वर का सामर्थ था, परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह था। हाँ, और उस सामर्थ से उसने उसको उठा दिया, खड़ा कर दिया, जन्म के लंगड़े को, और तब फिर वो चलने फिरने लगा। तो आज परमेश्वर के लोगों को पहले यही चाहिए कि पहले खुद भी उठें। यदि जागे हैं, यदि सो रहे हैं तो हे सोने वाले जागो। यदि मुर्दे हैं तभी समझ में आ गया कि मरे हुए हैं या जीवित हैं। जागृत नहीं होंगे, यदि अपने जीवन के प्रति चिंतित नहीं होंगे, तो वो जान ही नहीं सकता मनुष्य कि वो मुर्दा है या जिंदा है, क्योंकि एकदम अज्ञान है मनुष्य। जैसे ही जागता है कोई व्यक्ति, कोई जगाता है उसको, तब उसको समझ में आता है कि अरे मैं तो, मेरे पास तो ये जीवन नहीं है, उद्धार का जीवन नहीं है, पापों की क्षमा का जीवन नहीं है, छुटकारे का जीवन नहीं है, और तब वो जीवन पाना चाहता है। इसलिए बोल रहा है, सोने वाले जागो और मुर्दों में से जी उठो, तब मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी, और तब ये वाला काम हो जाएगा। जब मसीह की ज्योति चमकेगी, बाराक के समान, जिसका अर्थ ही होता है लाइटनिंग, या पूरा प्रकाशमान, प्रकाशित जीवन। ओ परमेश्वर बोल रहा था अपने लोगों को, उठो प्रकाशमान हो, तुम्हारा तेज आ चुका है, मसीह आ चुका है,
जो तेज है, परमेश्वर का तेज है, जो परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर की महिमा अर्थात मसीह जो तुम में रहता है, वो परमेश्वर की महिमा है, वो मसीह, वो प्रकट होना चाहिए एक विश्वासी के जीवन में। ये बोलना चाह रहा था। और तब तो लोग जानेंगे, तब तो लोग समझेंगे और इस जीवन को पा जाएंगे और जान जाएंगे इस जीवन को। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है प्रिय भाइयों और बहनों, और इसलिए वो उठाना ही चाहता है, एक विश्वासी को जगाना ही चाहता है। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय उसको 34 में पढ़ो। हाँ 34 धर्म के लिए जाग उठो और पाप न करो। बस, हाँ एक पद और। क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। यहाँ पर पौलुस बोल रहा है, ये पौलुस का कथन है, पौलुस लिख रहा है। धर्म के लिए जाग उठो, धर्म के लिए जाग उठो। आज और दूसरे धर्म के लोग कैसे जाग उठे हैं, ठीक है नहीं। यहाँ परमेश्वर बोल रहा है जो सच्चा धर्म है, जो वास्तविक धर्म है। धर्म तो परमेश्वर है ना, वो मसीह है धर्म। लिखा हुआ है पहला कुरिन्थी 1 अध्याय 31 पद में लिखा है, वो हमारे लिए धर्म ठहरा। हर मनुष्य के लिए वो धर्म ठहर गया। हाँ पढ़ो ना। परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। वो उसके लिए जाग उठो ना, धर्म के लिए जाग उठो और पाप मत करो। मतलब पाप से निकलो, पाप पर जय पाओ और धर्म के लिए अर्थात मसीह यीशु के लिए जाग उठो। जाग जाओ, पूरी रीति से जाग जाओ, और तब लोग देखेंगे उसको, उसकी महिमा को देखना चाहिए, हमारे जीवन में देखना चाहिए, एक विश्वासी के जीवन में देखना चाहिए उसकी महिमा को। और तभी तो लोग आएंगे, प्रकाश को देखेंगे तब तो प्रकाश के पास आएंगे। यदि प्रकाश है यहाँ तब भी प्रकाश के पास आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे लोग। अंधेरे में तो सब लोग हैं, और अंधेरे में कहाँ कोई आएगा। तो ये सब परमेश्वर का पवित्र वचन है, और इन वचनों के द्वारा हम सबों को जांचना चाहिए, अपने जीवन को देखना चाहिए। उसकी सिद्ध इच्छा और मनसा है कि वो परमेश्वर जो है, परमेश्वर की महिमा अर्थात मसीह यीशु, अर्थात उसका प्रेम, आनंद, मेल, शांति, धीरज, क्षमा, ये प्रकट होना चाह रहा है विश्वासियों के जीवन के द्वारा, प्रकट होना चाह रहा है। ये यही परमेश्वर की महिमा है, यही मसीह है, मसीह का जीवन है, ये प्रकट होना चाह रहा है। और जब तक ऐसा नहीं होगा तो लोग भटके हुए हैं, लोग तो अज्ञानता में ऐसे ही डूबे हुए हैं इस संसार में, और नाश होने के लिए जा ही रहे हैं लोग, अनंत विनाश में चले जा रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि हम देखें कि हम उठे हैं, मुर्दों में से जी उठे हैं। प्रकाशित वक्त 3 अध्याय में लिखा हुआ है, सरदीस के कलीसिया को परमेश्वर का दूत बोल रहा था, परमेश्वर बोल रहा है, तो जीवता तो कहलाता है, वही है ना, पढ़ो। जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, तू जीवित तो कहलाता है पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई हैं और जो मिटने को हैं उन्हें दृढ़ कर। हाँ। क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। ऐसा बोल रहा है परमेश्वर, कलीसिया को वैसे बोल रहा है।
तो जीवता तो कहलाता है, परंतु है मरा हुआ। मतलब काम मरे हुए से काम है, जीवित काम नहीं दिखाई दे रहा है। मुर्दों में से जी उठने वाला जीवन ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। और इसलिए कहला जरूर रहा है कि जीवित लोग हैं हम लोग, ऐसा कहलाते जरूर हैं, या हम अपने आप को समझते हैं ऐसा। परंतु जिस प्रकार से परमेश्वर इस कलीसिया को बोल रहा था, सरदीस की कलीसिया को, कहीं हमेशा हमको भी जांचना चाहिए, हर विश्वासी को व्यक्तिगत रीति से जांचना चाहिए कि कहीं प्रभु इस वचन के अनुसार मैं जीवित हूं या मृतक हूं। और जब हूं तो मुझको जागने की जरूरत है प्रभु, मुझको उठने की जरूरत है महान परमेश्वर, और मन फिराने की आवश्यकता है। यदि कहीं थोड़ा भी दूर होता चला जा रहा हूं, परमेश्वर से दूर हो रहा हूं, लूका 15 अध्याय, यदि परमेश्वर से थोड़ा भी दूर हो रहा हूं, पिता से थोड़ा भी दूरी आ गया है, यदि संसार खींचने लगा है, यदि अभिलाषाएं यदि खींचने लगा है, आंखों के अभिलाषाएं, शरीर के अभिलाषा, जीविका का घमंड यदि खींचने लगा है, परमेश्वर से, उस पिता से यदि दूर हो गए हैं, तो एक दिन हमको भी ये उड़ाऊ पुत्र के समान रियलाइज करना चाहिए, बैठकर आत्मचिंतन करना चाहिए, अपने आपे में आना चाहिए। और क्या कहना चाहिए 18 पद, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। हाँ देखो, ऐसा मनन करना चाहिए। इसने मनन किया, अपने आपे में आया, एकांत में आया होगा, मनन किया होगा, मेरे पिता के घर में कैसा क्या आनंद शांति थी, वहां पर क्या नए नए कपड़े पहनता था और क्या 56 भोग भोजन करता था, और कितने नौकर और चाकर थे। परंतु मैं कहाँ चला गया, दूर हो गया, बहुत अपने पिता से दूर चला गया, और आज मेरी दशा ये है। उसने रियलाइज किया, आपे में आया, निर्णय किया अपने हृदय के अंदर, मन में उसने ठाना कि मैं उठकर अब पिता के पास जाऊंगा और सीधा साफ साफ कह दूंगा, या अपने अपराधों को, अपने पापों को मान लूंगा। हे पिताजी, मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के विरोध में, अर्थात परमेश्वर के विरोध में और मनुष्यों के विरोध में मैंने पाप किया है, और साफ साफ बोल दूंगा। और वो पिता जो है कह दूंगा, प्रभु मजदूर की नहीं रखूंगा। और तब फिर 20 पद, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। देखो, वह भी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। हाँ देखो, केवल मन में ठाना नहीं, बहुत सारे लोग मन में ठानते जरूर हैं, वचन सुनते हैं तो अंदर ही अंदर निर्णय भी कर लेते हैं, परंतु उठकर चलते नहीं है। बस वहीं पर निर्णय वहीं पर रह जाता है, आगे बढ़ते नहीं है। परंतु यहां पर इसने ऐसा नहीं किया। जो निर्णय किया था उसने हृदय के अंदर आपे में होकर, अपने सारी बुराइयों को जिसने वो देख लिया था पूरा, अपने पापों को मान लिया था कि मैंने, हे परमेश्वर, तेरी दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में मैंने पाप किया है, वो सब मान रहा था, और देख लिया था, मनन कर लिया था, अपने एक एक पापों को देख लिया था और निर्णय कर लिया था कि मैं बता दूंगा, उस पिता को बता ही दूंगा इन सब बातों को, और उसके बाद क्षमा मांगूंगा।
और वो क्षमा कर देगा। वो पिता जानता था, वो प्रेमी पिता है, वो क्षमा कर ही देगा वो। तो देखो, ठान लिया और उठकर चला। देखो, तब वो उठकर चला। और आगे की घटना को हम जानते हैं। उसके पिता ने उसको गले लगाया और नहलाया, धुलाया, सब कुछ किया। नाखून, उंगली के नाखून कटवाया, नए जूते, नई अंगूठियां, सब कुछ पहना दिया और वो भोज कर वो आनंद मनाया गया। वहां पर क्या आनंद हो गया। यदि ऐसी दशा में अपने आप को पाते हैं, कोई भी प्रिय भाई और बहन अपने आप को थोड़ा भी परमेश्वर से थोड़ा दूरी को पाते हैं, संसार की ओर झुकाव को पाते हैं, परमेश्वर से हटकर अपने आप को पाते हैं, तो अवसर दे रहा है परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा बताना चाह रहा है, बुलाना चाह रहा है कि मैं वही पिता हूं, मैं बदला नहीं हूं अभी भी, मैं परमेश्वर बदलता नहीं हूं। मैं तुमको गले लगा लूंगा यदि आ जाओगे मेरे पास, तो मैं तुमको उठा दूंगा और मजदूर की नहीं तुमको पुत्र ही बनाऊंगा और तुम मेरी संपत्ति के पूरे अधिकारी होगे। ये अद्भुत परमेश्वर है, ये उसका प्रेम बड़ा अद्भुत है। ऐसा परमेश्वर आज हम सबों को बुला रहे एक बार फिर से कि उसके चरणों में हम दीन हों, उसके प्रेम की ओर देखें, उसकी योजना की ओर देखें। वो स्वयं परमेश्वर हमको बुलाता है, वो स्वयं परमेश्वर मैं तुम्हारे आगे आगे मैं चलूंगा बोलता है। दाहिने या बाएं मत मोड़, मैं तुमको अपना हाथ पकड़कर ले चलूंगा बोलता है। ऐसे परमेश्वर पर पूरा पूरा भरोसा करके चलना ही चाहिए। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करेंगे। आइए एक गीत और सुने परमेश्वर की महिमा में, और उसके बाद आज की संगति को हम समाप्त करेंगे। हेलो सबको जय मसीह की। आज के दिन के लिए परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने इसको आज आराधना में आने में सहायता किया, और मैं हृदय से परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचन के लिए जो हम सबके लिए प्रभु जी देते हैं, और सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और आज प्रभु की महिमा के लिए मैं गीत गाऊँगी, प्रभु मेरी सहायता करेंगे।
जय मसीह जी। प्रभु हम सबको आशीष दे आज के वचन के द्वारा। सबको जय मसीह। जय जय। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। वो परमेश्वर सचमुच में हर एक को उठाना चाहते हैं, सुंदर जीवन देना चाहते हैं और अपने लोगों को एक आदर्श और एक नमूना बनाकर रखना चाहते हैं लोगों के बीच में, खोए हुए भटके हुए लोगों के बीच में। इसलिए उस जीवित परमेश्वर का हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आइए प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी महाराजा धीराज, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके अथाह प्रेम के लिए, आपके अनंत योजना के लिए। आप अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं हमारे द्वारा। इस संसार में आप प्रकट होना चाहते हैं, लोग आपको जाने, आपकी इच्छा है। और इसलिए प्रभु जी, हम सबों को प्रकाशित कीजिए, उठने में सहायता कीजिए। उड़ाऊ पुत्र के समान हर एक बातों को मानने में सहायता कीजिए, ताकि आपका प्रकाश हमारे जीवन में आ जाए। और प्रभु जी, हम अंधकार के कामों को प्रकट कर सकें आपके प्रकाश के द्वारा, जो हमारे जीवन में होकर चमकना चाहता है। यही आपकी इच्छा है। और इसलिए धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जिन वचनों के द्वारा आपने आज के दिन में हमारी सहायता की प्रभु, कि आपकी अद्भुत योजना है महान परमेश्वर। आप अपने लोगों को अपने समान बनाना चाहते हैं, योद्धा बनाना चाहते हैं। आप शैतान को हमारे पांव से कुचलवाना चाहते हैं, उस पर हमें जय दिलाना चाहते हैं। और ये क्या उत्तम कल्पना है आपकी हर एक विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए। और इसलिए होने दीजिए महान परमेश्वर कि हमारे जीवन में ऐसा ही हो। हम अपने आप को, जीवनों को आपके हाथों में सौंप देते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपकी सहायता, आपकी अगुवाई हमको मिलने पाए, ताकि हम और भी दीन हों, और भी प्रभु आपके प्रेम को समझें, आपके वचनों को समझें। हमारी सहायता अगुवाई कीजिए। आज के दिन में आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें आशीषित किया, आनंदित किया। बोलने में आपने मेरी भी सहायता की। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ और अपने प्रियों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ प्रभु। हर एक भाइयों और बहनों को, हर एक सुनने वालों को, और उसके बाद भी जो लोग सुनते हैं, उन्हें भी आपके हाथों में सौंप देता हूँ। उनमें से हर एक के जीवन के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। धन्यवाद करते हैं। आपने प्रार्थना सुना है। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन में आपने परमेश्वर के वचन को ध्यानपूर्वक सुना है और उसको अपने अपने हृदय में रखिए और इन वचनों को मनन कीजिए। इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को देखिए, जांचिए, और जैसा प्रभु की इच्छा है कि उठाना चाह रहे हैं, प्रकाशित करना चाह रहे हैं, प्रकाशित होने की आवश्यकता है हमें से हर एक की। इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों को जय मसीह की कहता हूँ।